आप सभी ओएस के नए संस्करण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान ओएस में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। पहले और अब के बीच का अंतर किसी को स्पष्ट नहीं लग रहा है। इसके अलावा कुछ समस्याएं भी बढ़ गई हैं। कई लोगों को लॉगिन करने में मुश्किलें आ रही हैं। कुछ तो वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बावजूद अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ को लॉगिन करने में कोई समस्या नहीं हो रही है, तो उनके प्रोफाइल और अन्य विवरण गायब हो गए हैं और लोग एक दूसरे से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, जबकि उन्होंने पैकेज भी खरीद लिया है। लाखों फाउंडिंग मेंबर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि महीनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद, माइग्रेशन और रिकवरी के बाद हमारा ओईए वापस आएगा, जिसमें पहले की तुलना में कई अद्भुत परिदृश्य देखने को मिलेंगे। ऐसा होने की संभावना के बारे में कई बार कुछ लीडर्स ने भी बताया था। अगर केवल माइग्रेशन का काम होता तो यह बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता, लेकिन यहाँ माइग्रेशन के साथ साथ कई अन्य चीजों पर भी काम चल रहा है। कई नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे इस बार जो ईएस आएगा उसमें कई ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं जिनका फाउंडिंग मेंबर सालों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, अब तक ऐसा संभव नहीं हो सका है। हाँ, यह घोषणा जरूर की गई है कि बहुत जल्द हमारे ओएस का नया संस्करण आ रहा है। इसी कारण से सभी का इंतजार है। सभी को ओईए के नए संस्करण के आने का इंतजार है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसके आने के बाद ही वे ओ वेरीफाई, ओ कनेक्ट और अन्य उत्पादों के साथ साथ बोनस आदि का भी अनुभव कर पाएंगे। लोगों में इस बात का उत्साह है कि जब काफी समय की प्रतीक्षा के बाद हमारा ओएस वापस आ गया है, तो निश्चित तौर पर जो चीजें हमें मिलने वाली हैं, उनका इंतजार भी हमें 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती जा रही हैं, कई लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है। यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सफलता की राह पर चलते चलते अंत में असफलता ही हाथ लग जाए। पूर्व में हुए कार्यों को देखते हुए अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स का विश्वास कमजोर हुआ है। यदि 2024 में भी फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ नहीं मिलता, तो यह निश्चित है कि उनके आसपास की उम्मीदें और सपने टूटने लगेंगे और उनका ऑन पैसिव पर से भरोसा उठने लगेगा। हालांकि अगर इस बीच कुछ बोनस या कमीशन मिल जाता है तो शायद स्थिति बदल सकती है। फाउंडिंग मेंबर्स को इस बात का 100% विश्वास हो जाएगा कि आज तक ऑन पैसिव में जो कुछ भी कहा गया है और जो चीजें उन्हें हासिल होने के लिए बताई गई हैं, वे सब पूरी होकर रहेंगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब फाउंडिंग मेंबर्स को 2024 के अंत से पहले कुछ ना कुछ मिलने लगे। हर बार बिग बिगर बेटर जैसी बातें सुनकर फाउंडिंग मेंबर्स में थोड़ा उत्साह तो भर जाता है, लेकिन जब की गई कमिटमेंट और अनाउंसमेंट के अनुसार कुछ भी नहीं होता है तो निराशा भी होती है। फिर धीरे धीरे उनके उत्साह में कमी आने लगती है और वे हताश महसूस करने लगते हैं। कई लोगों ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ फाउंडर पोजीशन और सब्सक्रिप्शन लिया है, और कई ने तो इसे पाने के लिए बड़ी मुश्किलों से जुगाड़ भी किया है। वे सभी इन चीज़ों को इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि ऑन पैसिव से हमारी सफलता की शुरुआत होते ही हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, हमारे सपने पूरे होने लगेंगे और हम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही बताया गया है। यही कारण है कि लाखों लोगों ने फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिया है, वरना क्या आवश्यकता थी कि कई लोग कर्ज, उधारी या जमीन और जेवर गिरवी रखकर भी यह सब लें। इसी उम्मीद में सालों से लाखों लोग अपनी सफलता की शुरुआत बोनस मिलने, ट्रैफिक और कमीशन के आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो साल भर से अपने विड्रॉल के लिए भी पेंडिंग में हैं। यदि किसी कारणवश इन सब चीजों में और देरी होती है, तो निश्चित है कि इससे बहुतों की उम्मीदें टूटने लगेंगी। यह मेरी राय है। अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स 2024 के अंत तक ही ऑन पैसिव से अपनी सफलता शुरू होने का इंतजार करेंगे। अगर इस बीच भी कुछ शुरू नहीं होता या कुछ नहीं मिलता, तो यह पूरी संभावना है कि सालों से ऑन पैसिव का जादू, नशा और दीवानापन जो लोगों पर छाया हुआ है, वह उतरने लगेगा। ज्यादातर लोग ऑन पैसिव को भूलकर अपने कामकाज में लगने लगेंगे। आज बहुत से लोगों का कहना है कि जो चीजें 2020 में शुरू होनी थीं, वे 2021, 2022 और 2023 में भी शुरू नहीं हो सकी। अगर 4 साल बाद 2024 में भी कुछ नहीं होता, तो फिर हम किस आधार पर उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 या 2026 में ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी? अब तो कई फाउंडिंग मेंबर्स यहां तक कहने लगे हैं
यदि वास्तव में मिस्टर ऐश की नीयत और मानसिकता फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ देने, उनकी जिंदगी बदलने और उनके सपनों को सच करने की है, तो वे 2024 में ही सब कुछ शुरू कर देंगे। लेकिन अगर 2024 के अंत तक भी कुछ शुरू नहीं होता और फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ नहीं मिलता, तो फिर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि आगे कुछ भी होने वाला है। हालांकि इस स्थिति को लेकर कुछ लीडर्स द्वारा किसी न किसी माध्यम से जोर शोर से प्रमोट किया जा रहा है कि आपको इंतजार करना चाहिए। जिस चीज का आप सभी को बहुत जल्द आने की उम्मीद है, वह आपको एक बड़ा उछाल देगी। आपको एक बड़ा आश्चर्य और चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा ओएस नया संस्करण एक आधुनिक और स्टाइलिश रूप में आ रहा है, जिसमें कई अद्भुत विशेषताएं होंगी। ये चीजें लोगों को खुशी और उत्साह से झूमने पर मजबूर कर देंगी, और यह इतनी प्रभावशाली होंगी कि कई लोगों के दिमाग को हिला देंगी। वर्ल्ड चैंपियन ओ कनेक्ट के साथ साथ कुछ और चमत्कारिक उत्पाद भी आने वाले हैं, और कई उत्पाद कतार में हैं। ओ वेरीफाई न्यूज, सब्सक्रिप्शन, बोनस और कमीशन, सभी कुछ लाइव होने के साथ आ रहा है। बहुत सारे आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय चीजें आपके सामने आने वाली हैं। बस इंतजार करें अगले ऐलान का। यह आपको गर्व महसूस कराएगा और आप पॉजिटिव वाइब्स महसूस करेंगे। बहुत जल्द ऑन पैसिव का तूफान आने वाला है, जो बाद में हमेशा के लिए आपके लिए वित्तीय सुनामी में बदल जाएगा। अब इस तरह की उत्साहवर्धक बातें सुनकर ऐसा कौन है जो यह उम्मीद नहीं करेगा कि यह सब अक्टूबर-नवंबर में ही शुरू हो जाएगा। यह सब कुछ 2024 से ही शुरू हो जाएगा, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इतनी अधिक उत्साहजनक बातों के बावजूद यदि अगले 1-2 महीनों में कुछ नहीं होता, तो फिर क्या होगा? तब तो जो लीडर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे वही बातें 2025 में भी दोहराएंगे और आने वाले वर्षों में भी यही राग गुनगुनाते रहेंगे। तो आखिर यह स्थिति कब तक चलती रहेगी? क्योंकि ऐसा पहले भी पिछले वर्षों में कहा गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं सभी भारतीय लीडर्स से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अक्टूबर, नवंबर या 2024 में सब कुछ शुरू हो जाता है जैसा कि फाउंडिंग मेंबर्स चाह रहे हैं, तो यह हर फाउंडिंग मेंबर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन यदि 2024 में भी ऐसा नहीं हो सका, तो सभी भारतीय लीडर्स को इन मुद्दों पर खुलकर मिस्टर ऐश से बात करनी चाहिए। अब किसी भी कीमत पर सारे रहस्यों से पर्दा उठाना चाहिए। आखिर कब तक सब कुछ एक रहस्य बना रहेगा? फाउंडिंग मेंबर्स के लिए यह जरूरी है कि उन्हें स्पष्ट जानकारी मिले कि कब से क्या होने वाला है और कब से क्या मिलने वाला है। सब कुछ शुरू होने के लिए सिर्फ अगले सप्ताह या अगले महीने की बात करने से काम नहीं चलेगा। अब इन सभी चीजों को जल्दी से जल्दी वास्तविकता में लाना होगा, जिसके लिए लाखों लोगों ने सालों पहले फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिया है। आखिरकार कोई कब तक इंतजार करता रहेगा और कब तक राह देखता रहेगा? कोई निश्चित समय सीमा होनी चाहिए कि कब से क्या होने वाला है। हालांकि इस बार वापस आने के बाद लीडर्स जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट लगता है कि अक्टूबर-नवंबर में बहुत कुछ होने वाला है। फाउंडिंग मेंबर्स को पूरी उम्मीद है कि जिन चीजों के शुरू होने और मिलने का वे सालों से इंतजार कर रहे हैं, वे इस साल के खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाएंगी। लेकिन यदि किसी कारणवश इस साल भी कुछ नहीं हुआ, तो हमारे भारतीय लीडर्स को आगे आकर जागरूक होना पड़ेगा और खुलकर इन सभी मुद्दों पर मिस्टर ऐश से बातचीत करनी होगी कि वह स्पष्ट रूप से बताएं कि फाउंडिंग मेंबर्स की सफलता का शुभारंभ कब से हो रहा है, पेंडिंग विड्रॉल कब से शुरू होंगे और बोनस और ट्रैफिक कमीशन कब दिए जाएंगे। बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स का कहना है कि आखिर हम कब तक केवल उत्साहजनक अपडेट्स और ऐलान के भरोसे रहेंगे। अब कुछ भी शुरू होना चाहिए जिससे फाउंडिंग मेंबर्स का जीवन खुशहाल हो सके, उनके मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान आ सके और वे ऑन पैसिव से जुड़ने पर गर्व महसूस कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम बोनस और ट्रैफिक कमीशन मिलने की राह देख रहे हों और अचानक यह घोषणा कर दी जाए कि केवल वे लोग जिन्हें ट्रैफिक पैकेज खरीदने पर ही ऑटोमेशन के माध्यम से ट्रैफिक कमीशन मिलेगा, या केवल वे लोग जो स्वयं उपयोगकर्ता बनाएंगे और उत्पाद की बिक्री करेंगे, उन्हें कमीशन मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट पैकेज के साथ साथ ट्रैफिक पैकेज भी पेश कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो शायद ही कोई इन सभी चीज़ों के लिए दोबारा पैसे खर्च करके लेना चाहेगा। पहले से जिन लोगों ने फाउंडरशिप और प्रोडक्ट पैकेज के लिए पैसे दिए हैं, उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में कौन फिर से अपनी जेब से पैसे लगाकर
ट्रैफिक पैकेज लेना चाहेगा। कोई भी तभी ट्रैफिक पैकेज लेना चाहेगा जब बाकी चीजें शुरू हो जाएं, जिनका वे सालों से इंतजार कर रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर तभी अपने ऑन पैसिव पर भरोसा कर पाएंगे, और मुझे यकीन है कि मिस्टर ऐश को भी यह समझ है कि जब तक लोगों को बोनस और ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू नहीं होगा, तब तक शायद ही कोई दोबारा अपने पैसे से ऑन पैसिव के किसी भी पैकेज को खरीदना चाहेगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर ऐश कोई नया पैकेज लाने से पहले सभी चीजों की शुरुआत कर देंगे। अभी अक्टूबर और नवंबर बाकी हैं और 2024 भी समाप्त नहीं हुआ है। धैर्य रखें। मुझे विश्वास है कि अगले 1-2 महीनों में वो सब कुछ शुरू होगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।